आज हम बात करने वाले हैं आपकी वसीयत के बारे में। क्यों, क्या ये इम्पोर्टेंट है? क्यों वसीयत यानी कि विल बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जब आप एक फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो। एक इंटरेस्टिंग स्टडी है बार्कलेज के बारे में जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी इस पॉइंट पे। उन्होंने लोगों से पूछा है कि जो फैमिली फ्यूड्स होते हैं, ये जो झगड़े होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। 60% लोगों ने बोला है कि सबसे बड़ा कारण ऑफ फैमिली फ्यूड इज इनहेरिटेंस। लोगों का इनहेरिटेंस को लेके झगड़ा होता है। एंड ये शायद हमने काफ़ी सारे फैमिलीज़ में देखा भी है। अंबानीज, बिरलाज एंड बजाज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमने शायद काफ़ी सारी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं इस टॉपिक के बारे में। तो क्यों ना इसे हम अपने लेवल पे एड्रेस करें ताकि नेक्स्ट जनरेशन को शायद ये टॉपिक ना मिले फैमिली फ्यूड के लिए। जब भी हम एस्टेट प्लानिंग, विल, ट्रस्ट वगैरह की बात करते हैं तो एक नोशन है जो बोलता है कि नहीं, ये तो उनके लिए है जिनके शायद फैमिली बिजनेसेस हो, काफ़ी लंबा चौड़ा कारोबार हो, काफ़ी लंबे चौड़े पैसे हो, उनको विल वगैरह की ज़रूरत होती है। मे बी शायद हमारा इतना बड़ा कॉर्पस नहीं है तो हमको विल की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये एकदम गलत थॉट है। जिसके पास भी एसेट्स हो या लाइबिलिटीज़ हो, उस इंसान को विल की ज़रूरत है। बिकॉज अल्टीमेटली आप वही एसेट्स अपने मन मुताबिक अपने नेक्स्ट जनरेशन या किसी को भी पास करना चाहोगे। एक और दूसरा नोशन है जो हम जनरली सोचते हैं कि हमने नॉमिनेशन कर दिया, हमने शायद अपने पॉलिसीज़ में, अपने म्यूचुअल फंड्स में नॉमिनी बना दिया है तो वो इनफ है, बिकॉज अल्टीमेटली वो नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। नो, एज पर रेगुलेशन नॉमिनी सिर्फ और सिर्फ एक गार्जियन होता है। सो अगर नॉमिनी का काम यहाँ पर होता है कि वो एज पर विल या एज पर इंडियन सक्सेशन एक्ट वो जो कॉर्पस मिला है उनको वो डिवाइड कर दे। सो इवन इफ अगर आपने किसी को नॉमिनी बना दिया है, लेट्स अज्यूम योर सिस्टर, फिर भी वो लीगल हायर नहीं है, फिर भी उनका अधिकार नहीं है आपके कॉर्पस पे, वो सिर्फ और सिर्फ एक गार्जियन हुए यहाँ पे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। सो सिंपली पुट, एस्टेट प्लानिंग इज जस्ट डिफाइनिंग व्हाट योर एसेट्स आर। आपके क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं आज के दिन पे, और वो आप कैसे पास ऑन करना चाहेंगे अपने नेक्स्ट जनरेशन को। अब इसके थोड़े फॉर्म्स समझ लेते हैं। 2 फॉर्म्स, ये तो आप एक विल बना सकते हैं या तो आप एक ट्रस्ट बना सकते हैं। विल क्या होता है? विल हमने शायद काफ़ी सालों से, सदियों से सुनते आ रहे हैं। कैसे करते हैं विल? क्या ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है? बहुत पेपर वर्क लगेगा? क्या बहुत पैसे लगेंगे विल बनाने के लिए? एक्चुअली नो। Will is the most simplistic way of defining your assets and how you want to pass into the next generation. आप मानेंगे will एक सिंपल पेपर पे बन सकता है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। आप एक सिंपल पेपर पे अपने एसेट्स लिख दीजिए, अपने लाइबिलिटीज़ लिख दीजिए, आपके जो भी लास्ट विशेस है वो लिख दीजिए, और in an event that you are no more around or you are incapacitated to take major decisions, ये एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एक्सेट्रा कैसे हैंडल की जाएगी। यू जस्ट नीड 2 विटनेसेस। ये 2 विटनेसेस वो होने चाहिए जो आइडियली आपके बेनिफिशियरी नहीं हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप विल में लिख रहे हैं कपल ऑफ एसेट्स जो शायद अपने आप किड्स को देना चाहे, देन किड्स कैन नॉट बी विटनेसेस टू दैट विल। इट इज़ एज सिंपल। Now for safety sake it is always good to get your will registered। आप वो रजिस्टर कर दें, आप एक पर्टिकुलर वीडियो बना दें which copies और which talks about what you are trying to say in the will। विल के बारे में अगर आप और कुछ जानना चाहें, अगर आप अपना विल ड्राफ्ट करना चाहें तो प्लीज़ रीच आउट टू अस। अब ये तो हुई विल की बात। ट्रस्ट क्या होता है? ये ट्रस्ट क्यों चाहिए? जहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हो, जहाँ पे एक फैमिली बिजनेस हो, काफ़ी सारे मेंबर्स इन्वॉल्व हो, आइडियली उस केसेस में ट्रस्ट इज समथिंग दैट यू कैन लुक एट। ट्रस्ट इज नथिंग बट आप एक सेपरेट एंटिटी फॉर्म करते हैं, आप अपने एसेट्स उस एंटिटी में रेलिंक्विश कर देते हैं। एक ट्रस्ट डीड होता है जहाँ पर आप लिखते हैं कि ये एसेट्स किन किन बेनिफिशरी को जाएगा, अंडरलाइन टर्म्स क्या होंगे, किसी का कितना परसेंटेज शेयर होगा, एक्सेट्रा। सो टिपिकली
ट्रस्ट वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे बड़े फैमिली बिजनेस हो और आपको रिंग फेंस करना हो। फैमिली बिजनेस में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। आपको अगर आगे जाके नहीं चाहिए कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए जहाँ हमारी पर्सनल लाइबिलिटी एट स्टेक हो जाए और कहीं हमारे जो एसेट्स हमने क्रिएट किए हैं वो हमें ना देने पड़े, इसी के लिए ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है जहाँ पे आप वो एसेट्स उस ट्रस्ट में सरेंडर कर देते हैं। ट्रस्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हर एक इंडिविजुअल के केसेस के हिसाब से एक ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है। तो ट्रस्ट के बारे में मैं इस समय पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। अगर आपको लगता है कि आपका इशू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हमसे बात करिए एंड वी विल हेल्प यू डिसाइड कि आपके लिए विल अच्छा है या ट्रस्ट अच्छा है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, do plan, because estate planning is most important when you do your financial planning. So I hope you found this video valuable. If you want to know anything about will and estate, do reach out to your representative at Eastern Financiers and stay tuned.